अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। मैम मेरे कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं कि जिस तरह आपने आईवीएफ के बारे में पहले बताया, उसी के रिलेटेड कि आईवीएफ से पहले कोई कपल के कोई टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं? जी, जब बांझपन के मसले के साथ हमारे पास कपल्स आते हैं, तो पहले हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के मुताबिक उनके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। कुछ फीमेल्स के टेस्ट होते हैं, कुछ मेल पार्टनर के टेस्ट होते हैं। जो फीमेल्स के टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, यानी ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जो माहवारी के दूसरे दिन कराए जाते हैं। और एक फीमेल का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है उनकी अंडेदानी कैसी है, उनकी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं अल्ट्रासाउंड पे। फीमेल्स की ट्यूब के टेस्ट भी कराए जाते हैं, देखने के लिए कि क्या इश्यू आ रहा था जिसकी वज़ह से उनको हमल नहीं हो रहा था। इसके अलावा मेल का एक टेस्ट होता है जिसे सीमन एनालिसिस कहा जाता है, ताकि देखा जाए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सही हो गया। और आईवीएफ में कितना टाइम लगता है? मतलब किसी भी दिन कर दिया जाता है? नहीं, आईवीएफ का ट्रीटमेंट वन्स हम टेस्ट करवा लेते हैं ना, वो डिसाइड हो जाता है। तो ये नहीं है कि किसी भी वक़्त कोई पेशेंट आ जाए कि हमारा आईवीएफ स्टार्ट कर दें तो किया जाए, ऐसा नहीं है। फीमेल को जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे, दूसरा या तीसरा दिन जब माहवारी का होता है, उस दिन से हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे पहले कोई इसकी तैयारी भी करनी पड़ती है? जी, देखिए जब कपल बाँझपन के मसले के साथ आते हैं तो हम उसके टेस्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के। अगर उन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आता है, तो फिर हम जैसे हार्मोन डिस्टर्ब आए तो हम उसको ठीक करते हैं। अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम ठीक करते हैं। बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉलिप हो उसको ठीक करते हैं। हस्बैंड के सीमन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर फीमेल का वेट ज़्यादा होता है, वज़न कुछ ख़वातीन का ज़्यादा होता है, तो उसको भी हम रिड्यूस करवाते हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कराते हैं, तो प्रॉपर तैयारी होती है। क्योंकि बगैर तैयारी के हम आईवीएफ करेंगे तो ख़राब अंडे निकले, ख़राब स्पर्म होंगे तो फिर उसके साथ सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद आईवीएफ का ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब पूरी तैयारी के साथ ही आईवीएफ? हाँ जी। और मैम इसमें कितना टाइम लगता है? जिस तरह कुछ लोग आपके पेशेंट्स बाहर से आते हैं, तो मेल और फीमेल कितना टाइम सोच कर आएँ? 1 साल, 6 महीने, कितना टाइम लगता है आईवीएफ में? देखिए आईवीएफ का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो माहवारी के दूसरे दिन से शुरू होता है। ये ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि जो बाहर के ममालिक से आते हैं और प्लान करते हैं हमारे साथ आईवीएफ। तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि पहले वो ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, ताकि वहीं पे जहाँ पे भी वो हैं वहाँ के टेस्ट करा लिए जाएँ। वो टेस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं, उससे पहले की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सेटल डाउन करते हैं। यानी पेशेंट जब पूरा तैयार होता है तो वो हमारे साथ प्लान करके आता है, और माहवारी के दूसरे दिन से हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और तकरीबन इसमें 2 वीक्स का टाइम लगता है, 14 दिन। उसमें हम टीके लगा के अंडों को बड़ा करते हैं, फिर अंडे निकालते हैं, फिर आईवीएफ का प्रोसीजर। जिस दिन हम अंडे निकाल लेते हैं उसके बाद 1 हफ्ते तक लेबोरेटरी में एम्ब्रियोज़ को ग्रो किया जाता है। यानी टोटल ये टाइम जो है ये 3 हफ्ते का टाइम होता है, कि जिसमें हमने ओवरीज़ को स्टिमुलेट करके एग्स को निकालना होता है और एम्ब्रियोज़ बनाने होते हैं। मतलब अगर ये एम्ब्रियोज़ हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो फिर हम बीच में 2 से 3 माह का वक़्फ़ा डाल के उसके बाद बच्चेदानी को तैयार करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें अगेन हमें 3 से 4 हफ़्ते का टाइम चाहिए होता है। यानी पहले 3 हफ़्ते के लिए वो आ सकते हैं, और फिर बीच में गैप डाल के फिर उसके बाद दोबारा 3 हफ़्ते के लिए आ सकते हैं जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए। तो हम इस ट्रीटमेंट को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा वो 5-6 महीने के लिए आएँ। वो अलग-अलग टाइम के लिए भी आ सकते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम उनके मुताबिक प्लान करें। बिल्कुल ठीक है। और ये आईवीएफ का जो इलाज है, ये बांझपन के अलावा भी किसी मर्ज़ को डील करता? देखिए मेनली आईवीएफ हम उन कपल्स का करते हैं जिनको बांझपन का मसला होता है, यानी कुदरती तौर पे उनका हमल नहीं हो रहा होता या किसी भी और ट्रीटमेंट के ज़रिए पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा ऐसे कपल्स के जिनमें हमल तो हो रहा है, लेकिन बार-बार हमल ज़ाया हो रहा है, या फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं और बच्चों में कोई डिफेक्ट आ रहे हैं, जैसे एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। तो ऐसे कपल्स में भी हम आईवीएफ का प्रोसीजर करते हैं, एम्ब्रियोज़ बनाते हैं, उनको जीनाती तौर पे चेक किया जाता है। जो नॉर्मल एम्ब्रियोज़ हैं, उनको ट्रांसफ़र करके हेल्दी बेबीज़ के साथ प्रेगनेंसी कराई जाती है। इसके अलावा अब चूँकि मॉडर्न दौर है, यहाँ पे फैमिली साइज़ लोग लोग लिमिट करते हैं और फैमिली बैलेंसिंग चाहते हैं, कि अगर वो चाहते हैं कि उनके 2 ही बच्चे हों, एक एक अगर बेटी है तो वो चाहते हैं बेटा हो, या बेटा है तो वो चाहते हैं बेटी हो। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो बजाय ये कि बेटे के इंतज़ार में 6-6 बेटियाँ पैदा कर लें और फिर बेटा पैदा हो। तो अब लोग इस जदीद टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं। तो जेंडर सिलेक्शन के लिए भी आईवीएफ का प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, जिसमें एम्ब्रियोज़ को चेक किया जाता है, उसमें मेल और फीमेल एम्ब्रियो चेक किए जाते हैं, और पेशेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक वो ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी कराई जाती है। वेल, थैंक यू मैम वन्स अगेन।